हेलो एवरीवन। मैं रणधीर सर फिर से आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी 8.1 एक्सरसाइज का रेस्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो बचा हुआ है उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपका ट्रू फॉल्स से पहचानना है सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले 11 का हम पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। क्या कहता है? कहता बताइए कि निम्नलिखित में जो दिए गए कथन हैं वो सत्य है कि असत्य है। अपने उत्तर कारण सही दीजिए। टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। टेन ए का जो मान होता है वो क्या सदैव एक से कम होता है। देखिएगा, सबसे पहले टेन ए का मान क्या कहता है, एक से कम होता है। तो ये जो है आपका सदा असत्य है, असत्य है। क्योंकि ध्यान देंगे, अब पहला क्या असत्य है, टेन ए का वैल्यू वन एक से कम होता है। क्या ये सत्य है क्या सत्य है? तो भाई ये क्या है, असत्य है। क्यों भाई? देखिए, क्योंकि टेन, ठीक है, जीरो का वैल्यू जो होता है जीरो होता है। टेन जीरो वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यदि हम टेन 30 का बात करें तो 1/√3, ठीक है, 1/√3। टेन 45 का बात करें तो 1/√2। टेन 60 का बात करें तो √3, सॉरी, हाँ √3। और टेन 90 का बात करें तो आपका अपरिभाषित होता है। अब यहाँ क्या कहता है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। बताइए, यहाँ पे तो जीरो है, एक से कम है। 1/√3 है, एक है √3 का वर्गमूल, यानी √3 का 3 का वर्गमूल कितना होता है, 1.7। ये 1 है, 1.7 भागा देंगे तो जरूर ही एक से कम आएगा। यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, लेकिन 1/√2, एक है √2 का वर्गमूल 1 पॉइंट समथिंग आएगा, भागा देंगे तब भी आपका यहाँ भी आपका 1 से कम आएगा। लेकिन यहाँ पे √3 का वैल्यू होता है 1.7, 1.7 अप्रॉक्स, है ना, और आगे समथिंग होता है। तो कम से कम 1.7 जब ही हम यदि हम ले रहे हैं तो क्या 1.7 का मतलब क्या, एक से कम है। 1.7 माने एक से ज़्यादा, 0.7 माने एक से ज़्यादा। तो वैसे स्थिति में टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। यह जो कथन है बिल्कुल असत्य है। यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए टेन ए का जो वैल्यू होगा एक से ज़्यादा भी होता है। इसलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर, कोण ए की किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। दूसरा, कोण ए के लिए कहता है, कोण ए के लिए, कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए बराबर, सेक ए बराबर 12/5। अब आप ध्यान दें, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस बेचारा सेक आ गया था, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब आप एक ध्यान दीजिए कि कर्ण कितना 12 है, आधार कितना 5 है, कर्ण बड़ा है, कर्ण बड़ा है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान 12 का स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर पी स्क्वायर। यानी घटाएंगे यहाँ पे, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119 का अंडर रूट, यानी 121 का वर्गमूल 11 होता है ना, 121 का वर्गमूल 11 होता है। यहाँ 119 है तो ये 11 से कम आएगा। यानी यहाँ पे कर्ण का मान क्या आया, 12 आया। कर्ण का मान क्या आया, 12 आया, जो कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यानी 12 से भी ई कम आया लंब, आधार आपका 5 है, कर्ण कितना 12, यानी 12 सबसे बड़ा है और 12 कर्ण है भी। किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो कि सही है। यानी ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। क्योंकि, क्योंकि क्या लिखेंगे, दिया गया कथन सत्य है क्योंकि यहाँ कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण का मान कितना, 12 है। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या करता है, कॉस ए कोने के लिए, कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोण ए के लिए नहीं, ये भी आपका सत्य है। कॉस ए जो होता है को टेंजेंट का रूप होता है। तीसरा आपका क्या, असत्य है। तीसरा क्या है, असत्य है। यानी आपका जो है
कॉस से जो है कोने के लिए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संचित रूप है, नहीं। आपका कोने का कोने जो होता है कोटेंजेंट के लिए कॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोटेंजेंट के लिए, इसलिए आपका ये क्या असत्य है। चौथा कहता है कॉट और ए का गुणनफल है, कहता है कि कॉट और गुना ए करेंगे तो क्या कॉट ए हो जाएगा, ऐसा कहता है। कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए होता है, नहीं, ये भी आपका असत्य है, ऐसा संभव नहीं है, असत्य है ना, क्योंकि कॉट गुना ए कॉट ए नहीं होता है, ये आपका ये कॉट ए एंगल के साथ है, ठीक है, इसलिए आपका ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला फिर अगला क्या आपका 5वां नंबर, किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3। देखिए 5वां नंबर आपका बात करते हैं, पाँचवा नंबर कहता है साइन थीटा बराबर 4/3, बताइए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 4, कर्ण का मान 3, बताइए संभव है। जब भी कर्ण बड़ा होना चाहिए, हर एक भुजा से लंब आधार दोनों से कर्ण आपका बड़ा होना चाहिए, जब आपका कर्ण बड़ा होगा तभी संभव है। तो लंब का मान 4, कर्ण का मान 3 है, बताइए सही है, नहीं, कर्ण का मान 3 है, कर्ण छोटा हो जा रहा है, इसलिए अभी क्या है, असत्य है, ये क्या है, असत्य है, क्योंकि कर्ण का मान क्या है, लंब से छोटा है। सत्य कब होता, जब कर्ण का मान लंब से बड़ा होता, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो ये जो था आपका 8.1 का बचे हुए क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8.2 में चलते हैं, ठीक है। पिछले हमने वीडियो में आपको 8.2 से संबंधित आपको हम कुछ वैल्यू आपको हम बताए थे, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इस सब का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, ये सब का वैल्यू क्या क्या होता है, कितने डिग्री पे, हमने आपको बताया था। यदि अभी आपको यदि वैल्यू नहीं याद है, कम से कम उस चार्ट को, हमने जो चार्ट बनाया था, ठीक है, उस चार्ट को कम से कम 2 से 3 बार आप रिवीजन किए रहे, ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए, जिससे आपको बनाने में सहूलियत होगा। यदि आपको वैल्यू आपको याद रहेगा, वैल्यू आप यदि आप जानेंगे, तो आपको बनाने में बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज हम 8.2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 8.2 में हम आगे बढ़ते हैं आज। 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान निकालें, ठीक है। देखिए बहुत ही बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, बस केवल आपको वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू आपको याद रखेगा, वैल्यू आप यहाँ पे याद रहेगा, तो आप वैल्यू का यहाँ पे मान रखेंगे, और मान रखने के बाद फिर आपको हल करना है, हल करके आप आंसर की ओर ले आएंगे, ठीक है। जब तक आपको वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक आप मिस मैथ को नहीं बना सकते हैं, वैल्यू आपको हर हाल में किसी भी रूप में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे पहला का पहला क्वेश्चन साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ऐसा है ना। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, कि बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ठीक है। वैल्यू यदि आपको याद है तो आपको मैथ बनाने में बहुत ही आसानी लगेगा। देखिए साइन 60 है यहाँ पे, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह हो जाएगा। कॉस 30 है तो कॉस 30 का मान आपका होता है 1/2 होता है, प्लस का प्लस हो गया, फिर से साइन 30 है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 60 है, कॉस 60 का वैल्यू भी आपका 1/2 होता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देंगे, वैल्यू यदि आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। साइन 60 √3/2, कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू भी आपका √3/2 होता है, क्योंकि जब इसको लपेटते हैं तो वो वैल्यू इधर इधर आता है, ठीक है। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2 होता है। अब देखिए ऊपर का गुना करेंगे
√3 में √3 का स्क्वायर हो जाएगा, केवल 3 बचेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे √3 उन्हें √3 आप गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा आपके पास। यहाँ ऊपर का गुना करेंगे तो 3 बचेगा, नीचे 2 दूनी 4 हो गया, एक कम 1 हो गया, नीचे 2 दूनी 4 हो गया। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि आपका ये एलसीएम है ना। एलसीएम लेंगे इसका, आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से 4 आपका क्या होगा, कट जाएगा, 3 लिखाएगा प्लस कट जाएगा 1 लिखाएगा, 3 1 4/4 पूरा का पूरा कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बस आपको वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वैल्यू याद रहेगा आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन था sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुना चिन्ह, प्लस का प्लस, sin 30 1/2, cos 60 1/2। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, √3 में √3 का केवल 3 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 काम 1 2 दूना 4, इनका जोड़ आ गया, एलसीएम लेंगे हल करेंगे, आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए स्क्वायर से देख करके घबराना नहीं है, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर है तो 2 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ पे tan 45 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो यहाँ पे cos 30 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे sin स्क्वायर 60 है तो sin 60 का फिर से स्क्वायर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 2 का 2 हो गया, tan 45 का मान 1 होता है ना, यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos 30 √3/2 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, sin 60 का क्या होता है भाई, √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर हो गया। आप देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर बटे नीचे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा, 2 दूनी 4 माइनस, यहाँ भी सेम बात 3/4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ रहे हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है आप इस एक्सरसाइज को आप बनाएंगे। ठीक है, 8.2 जो है आप आगे का क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप कमेंट में हमको बताएंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें आप कमेंट कर देंगे, सही क्वेश्चन नहीं बना तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। बाकी बेसिक इसी तरह से है, आप वैल्यू को रखिए, हल कीजिए, जिससे होता है भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव जो भी होता है तो आप हल कीजिए। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना रहते हैं, कि अगले वीडियो मिलते हैं, आप बनाएं, जो नहीं बना आप कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।